कराची में जारी तबाही और आफत हर जगह नजर आ रही है। आज भी इसको देखना है कि आफत और तबाही किसको कहते हैं। एक बार कराची आ जाए और कराची के मुताबिक इलाकों का दौरा करे, अंदाजा हो जाएगा कि तबाही और आफत कहते किसको। और इस परेशानी में, इस तबाही में अगर किसी ने कराची का हाथ पकड़ा, कराची वालों के दरवाजों पे पहुंचे, कराची की मदद करने की कोशिश की, तो वो हुकूमत सिंध नहीं थी, सिंध काबीना नहीं थी। सिंध काबीना के एक दो अरकान थे जो कि हमें नजर आए, जिसमें सईद गनी शामिल है। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह यकीनी तौर पर निकले, मुख्तलिफ मकामात पर वो गए, लेकिन वो हुकूमत सिंध जिसने कि मदद करनी है, इस शहर की मदद करनी थी हजारों लाखों लोगों की, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। मगर अगर हुकूमत मदद ना करे, विफाकी हुकूमत मदद ना करे, PTI हुकूमत ना करे, ये मदद ना करे, पीपल्स पार्टी हुकूमत ना करे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसने कराची में इदारे दिए हैं, रिफाई इदारे इस अंदाज के दिए हैं जो कि कराची वालों की ऐसी मदद करते हैं जो कि शायद कोई दुनिया का मुल्क भी अपनी जो बेस्ट वेलफेयर स्टेट है वो नहीं करती। किसी को खाना खाना हो, किसी को कफन का इंतजाम करना है, किसी का इलाज है, किसी की तालीम है, किसी की सफाई है, किसी की सुथराई है, ये हमारे यहाँ रिफाई इदारे हैं और अनगिनत सफाई और मेहनत से काम करते हैं। और कराची की हालिया आफत के दौरान भी इन्हीं रिफाई इदारों ने कमाल काम किया और कमाल इन्होंने लोगों की मदद की, खिदमत की। और मैं किस किस का नाम आपके सामने गिनाऊं, कितनी मोहब्बत से, कितनी लगन से इनके हजारों, दसियों हजारों लोग हम तक पहुंचे, हम मुसीबत ज़दा तक लोगों तक पहुंचे और उन्होंने मदद की। अल खिदमत, ईदी, छीपा, सैलानी, JDC, अनगिनत ये तंजीमें थी जो कि पहुंची, लोगों के दरवाजों तक पहुंची, उनकी मदद की। कहीं डूबती हुई गाड़ियों को निकाला, कहीं प्यासों को पानी पिलाया, किसी के घर पे खाना पहुंचाया, किसी को अस्पताल पहुंचाया, किसी को किश्तियों से घर से निकाला। दूर दूर तक रियासत नजर न आई, मगर हमें चप्पे चप्पे पे अल खिदमत नजर आई, हमें हल चप्पे पे छिपा नजर आई, हमें सैलानी नजर आया, हमें ईदी नजर आए और हमें JDC नजर आई। इम्पोर्टेंट बात है जो मैं अपनी निगाह से देख रहा हूँ वो ये कि अगर किसी सियासी जमात ने कराची वालों की मदद की है, सियासी जमात जो होती है जिसकी पॉलिटिकल पार्टी भी है, जिसने कराची की इन बारिशों में मदद की या आमतौर पर मदद करती है, वो जमात इस्लामी की अल खिदमत है। बेपनाह खिदमत की है इन बारिशों में भी और इससे पहले भी। और यकीनन अल खिदमत जो है वो डिफरेंट है, जमात इस्लामी से ताल्लुक है, जिसने कराची की भरपूर मदद की है। और कराची के सलाम जहाँ पे सैलानी को पहुंचे, छिपा को पहुंचे, ईदी को पहुंचे, वहां अल खिदमत को भी पहुंचना चाहिए। और यकीनन कराची के हालिया सालों में बेपनाह खिदमत सर अंजाम दे रही है JDC। और JDC के बहुत ही एनर्जेटिक जनरल सेक्रेटरी है जफर अब्बास, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। है आफत का जमाना है और यकीनन जाहिर है मुहर्रम के आखिरी दिन भी है। ये फरमाइएगा कि क्या हुआ कराची पे जो कि आप कल और परसों जिस मसरूफियत में और आज जो गुजरते रहे हैं, इस वक्त की कराची की मजमूई सूरत हाल है क्या, क्योंकि आप अपने हाथों से इस पूरी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। कामरान खान साहब, कराची को इन हुक्मरानों ने, इन सियासतदानों ने, जो एक कहता है कि हमारे वजीर नए हैं, दूसरा कहता है कराची वाले हमें वोट नहीं देते, तीसरा कहता है हमें इख्तियार नहीं मिला, इन तीनों की लड़ाई ने कराची शहर को रेगिस्तान बना दिया। ना यहाँ पर सीवरेज की लाइनें हैं, ना बरसाती नाले हैं, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ पर कल रात से कराची में फोन के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहे हैं। शहर का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अबुल हसन अस्फानी रोड पर जो JDC का ओल्ड एज होम है, उसी गली में कल रात में एक बच्चा बह गया था पानी के अंदर, उसकी लाश उसके घर में अब मिली है और वो लाश आई है। तो अगर जरा सी बारिश होगी तो कराची वाले अपने प्यारों के लाशें उठाएंगे। 24-24 घंटे, 48-48 घंटे से लाइट नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी इलाके की बात करें, आप जिस इलाके में चल दें, आप जिस इलाके में चल दें, हर इलाका इस वक्त कचरे में डूबा हुआ है। 10 साल से कचरा नहीं उठाया गया, बड़ी मंसूबा बंदी के तहत इस शहर को बर्बाद किया गया था, वो बर्बादी आज नजर आ रही है। सारे हुक्मरान खुश हैं, इनको बहुत मजा आ रहा है, ये देख रहे हैं किस तरह कराची तबाह बर्बाद हुआ है। नाले में डूब के हलाकत की अभी आपने एक बच्चे की बात की। जिस मस्जिद में मैंने जुमे की नमाज पढ़ी, वहां इमाम साहब कह रहे थे कि 2 भाई एक मोटरसाइकिल समेत कल किसी वक्त नाले में बह गए और अभी तक उनका कोई दूर दूर तक सुराग नहीं मिल रहा। इस जैसी अनगिनत कहानियां तैर रही है कि लोग नालों में बह गए, गटरों में चले गए और उनका कहीं दूर दूर तक सुराग नहीं मिल रहा है। कामरान
कामरान साहब, हमारी रेस्क्यू टीमें जब काम करने जा रही है ना, तो वो कहां रेस्क्यू करें? सीने तक पानी है, नीचे गटर खुले में। तो मैं अपने रेस्क्यू रजाकार के जनाजा लेकर उसकी फैमिली को बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा आया था लोगों की मदद करने और वो खुद गटर में डूब के मर गया। इस तरह से बर्बाद किया इन हुक्मरानों ने शहर को। आप यकीन जानिए, एक तो हमारे हुक्मरान जितने भी हैं स्लम एरियाज में रहते नहीं। कराची 80% स्लम एरियाज है। ये रहते हैं बड़े बड़े बंगलों में, कोठियों में। जब ये आते हैं तो शायद ही गरीब हो, लेकिन इस वक्त इनका गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब चले गरीब छोड़ें, डिफेंस डूब गया, फेज 4 कौन जिम्मेदार है? मतलब इन हुक्मरानों ने पुल के इस पार और पुल के उस पार का फर्क भी खत्म कर दिया। और कराची को जो इन्होंने बर्बाद किया है कल रात से, देखें अब सियासत क्या हो रही है। अब सियासत हो रही है कि बारिश के बाद रोड पे निकलिए, शारा फैसल पे तस्वीरें खिंचवाएं, ट्विटर पे डाल दीजिए, जी ये कराची देख लिया, सड़क पे पानी नहीं। भाई सारी आबादियां डूब गई। सरजानी टाउन में घरों में मछलियां घूम रही हैं। लाखों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का गरीबों का फर्नीचर तबाह हो गया। गरीब आदमी का टीवी चला गया जो उसने किस्तों में लिया था। गरीब की वॉशिंग मशीन चली गई। गरीब का फर्नीचर चला गया। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अबुल हसन असफानी रोड पे बिग एंड बाय नाम का एक कराची का 5वां बड़ा मार्ट है, उसके अंदर नाले का पानी 16 फीट बढ़ा हुआ है। उसका 40 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है, ना किसी को इंटरेस्ट है इस कराची का। इतनी मंसूबाबंदी से शहर को बर्बाद किया और माफियाज के हवाले किया जिसका कोई सानी ही नहीं मिलता है। और जफर भाई ये बताइएगा कि ये जो नालों की कैफियत है, हमें बताया गया था कि 3 नाले तो साफ कर दिए गए, क्या उसका कहीं फायदा नजर आया? कहीं नजर आया कि ये नाले साफ हुए थे? और ये नाले सफाई जो है ये तो एक खेल है, हर साल का एक मजाक है जो कि खेला जाता है। इस साल भी खेला गया और इस साल ये बताया गया कि जुलाई के पहले हफ्ते में नाला सफाई शुरू की गई थी। बहरहाल अभी ये कहा गया था कि 3 नाले तो साफ हो गए, उसका क्या असर निकला? 4.5 करोड़ की आबादी के शहर में 38 में से 3 नाले साफ हुए। 38 में से, वो भी उन्होंने एनडीएमए वालों ने किए। सर देखें, जिस वक्त मुराद अली शाह साहब ने हल्फ उठाया था ना 2016 में, तो मैं और जुनेद जमशेद उस वक्त भी रोडों पे एहतजाज कर रहे थे और हम कचरा लेके वजीर आला हाउस गए थे और इनको इस्लामाबाद से बुलाया था कि खुदा के वास्ते कराची को साफ कर दो। वो दिन है, आज का दिन है। सर मैं बोलना नहीं चाह रहा अल्फाज। कराची शहर के साथ किया क्या है? अस्पतालों का फुजला लोगों के घरों में तैर रहा है। बीमारियां, कौन सा इंजेक्शन ड्रिप इस वक्त लोगों के घरों में नहीं तैर रहा है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। पार्क तबाह कर दिए, स्कूल तबाह कर दिए, गलियां, रोडे, चौराहे, कोई एक जगह इस शहर की बता दें। आप सिर्फ शारा फैसल को कराची समझते हैं क्या? जो ट्वीट आ रहा है हम शारा फैसल पे घूम लिए, एयरपोर्ट तक पानी नहीं है, पूरा शहर पानी से भरा हुआ है। आप जाओ तो आबादियों में। और इस दफा तो ये कैफियत है, जैसे कि आपने कहा कि पुल से इधर पुल से उधर के बाद की भी तफरीक है वो बिट गई है, क्योंकि जो डीएचए के मनाजिर हैं वो किसी भी नशीबी इलाके से कोई फर्क नहीं है उसमें। कामरान साहब, डीएचए पूरा खत्म हो गया। फेडरल एरिया का वो ब्लॉक जहां अमीर लोग रहते थे, ब्लॉक 12, उसके अंदर 8-8 फीट पानी है। रात भर रेस्क्यू किया हमने, बड़े वाले ट्रक चलाए अपने। हमारी छोटी गाड़ियां बंद। पूरे कराची में एम्बुलेंस का निजाम मफलूज हो चुका है। एम्बुलेंस नहीं चल सकती। ईदी फाउंडेशन की 4x4 की गाड़ियां सरकारी इदारों ने जब्त कर ली हैं, वो भी रो रहे हैं। अब ना मैयत उठा सकते हैं आप शहर से, ना प्रेग्नेंट लेडी को उठा सकते हैं, ना किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं। फोन बंद है सबके। भाई फोन क्यों बंद किए हुए आपने कल रात से? और जिसकी जिम्मेदारी है, कोई एक शख्स रिजाइन देगा? पूरा शहर बर्बाद करते हैं हर बारिश में, ना कोई रिजाइन देता है। हर शख्स आगे पॉलिटिक्स कर रहा है, सब अय्याशियां कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, वजीर वुजरा फार्म हाउसों में घूम रहे हैं। इस शहर के साथ तो वो जुल्म किया जिसकी मिसाल ही नहीं है दुनिया में कहीं। यकीनन यकीनन, बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास। उन शख्सियात में, उन इदारों में शामिल हैं जो कि कराची की मदद के लिए आए, जिसमें कि इनकी जेडीसी शामिल है, और फिर मैं आपको गिनवाऊंगा अल खिदमत, सैलानी, छिपा, ईदी, बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी। अगर ये ना होते तो न जाने क्या होता। बहरहाल अल्लाह ताला तो होता कमर